काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे आप देख रहे होंगे, काफ़ी हम लोग 4:30 बजे सुबह उठते हैं और हमारा सेशन 6 बजे शुरू होता है। तो काफ़ी कुछ, एक तो रज़ाक भाई के साथ पावर हिटिंग के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और दूसरा स्पिनर्स के हवाले से भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और कोशिश यही कि आगे भी अगर ये कैंप ख़त्म हो, आगे भी हम यही रूटीन रखें अपना। खाजा नाफे, आपने PSL में 51 रन की इनिंग खेली और एकदम ऐसा लगा कि आप परमानेंट हिस्सा बनते हैं कोयटा का, लेकिन उससे अगले दिन आपके कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स के सऊद शकील कहते हैं कि उनकी जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में। तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होती है अच्छा परफॉर्म करके एकदम टीम से बाहर हो जाना? जी, बस टीम की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी प्लेयरों की यही कोशिश होती है कि जब भी हमें मौका मिले हम अपना 100% दें। बाकी बिल्कुल 50 तो मैंने किया था और टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे था कि जगह नहीं बन रही थी परफॉर्मेंस के बाद भी। तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, सही था बिल्कुल। जी अली। अच्छा बताइए कि अगर इस कैंप के अंदर अगर कोई प्रेशर गेम्स है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा, उसके वजह से क्या कोई ट्रेनिंग इसमें इसका हिस्सा है कि प्रेशर गेम्स में कैसे निकलना है? जी बिल्कुल, जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, हम लोग दिन में 800 बॉलें खेलते हैं ना, 800 बॉलें खेलते हैं। 800 बॉलों में हम लोग जल्दी जल्दी बॉल्स खेलते हैं ताकि हमारे जितने मसल्स हैं वो थकते। तो इसी तरह वो यही कह रहे हैं कि जब प्रेशर गेम आएगा तो उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। नाफे, आप साथ तो बैटिंग तो कर ही रहे हैं, स्किल है, आपने इससे पावर हिटिंग कैंप में भी पार्ट लिया था, अभी आप इस कैंप में भी है। कीपिंग के साथ आप कितना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हमने कीपिंग भी देखी, आप काफ़ी कीपिंग कर रहे थे वाइट बॉल में, तो उस पर क्या आप कहोगे? जी बिल्कुल, मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है। अभी आजकल एक चीज़ से काम नहीं चल रहा, तो मतलब मैनेजमेंट ने यही कहा है कि आप कीपर भी कीपिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं जितना बेहतर कर सके। कोचेज़ वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छा है मेरे लिए। नाफे, रिचर्ड से मैं इंटरव्यू ले रहा था ड्यूरिंग PSL, तो उन्होंने 2 प्रॉमिसिंग प्लेयर्स का जिक्र किया। इसमें एक अली रज़ा थे और एक आप थे। उन्होंने कहा कि नाफे को मैंने मैच में नहीं देखा लेकिन नेट में देखा, बड़ा प्रॉमिसिंग है और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो इतने ग्रेट प्लेयर्स के जो वर्ल्ड्स हैं, इसको आप किस तरह देखते हो और उसने PSL के दौरान आपको कुछ सिखाया बैटिंग टेक्निक्स के हवाले से? जी, बैटिंग टेक्निक्स के हवाले से वो काफ़ी उनकी वीडियोस हम उनको खुद दिखाते थे, तो वो कहते थे कि मुझे अपने ऊपर बिलीव था और मेरे अपने ऊपर प्रैक्टिसेस जो मैं करता था उसमें बिलीव था। तो मैंने उससे यही पूछा था कि ये मतलब किस तरह आप ये आपकी कैंची बनती और आप छक्का यूँ करते। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिलीव है अपने ऊपर और अपने प्रैक्टिस के ऊपर, तो आप भी ये बिलीव अपने ऊपर रखें। नाफी भाई, आप भी नो लुक शॉट मारते हैं और ये नो लुक शॉट की एक तो पूरी डेफिनेशन बताएगी, दूसरा ये कि शॉट मारने के बाद देखना ना कि बॉलर को अंडर प्रेशर करना होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक होता है बैट्समैन का, वो जब उसका मिडल होता है उसको पता चल जाता है कि ये बॉल मिडल हुई है। वो बाकी नो लुक का इतना वो नहीं है। वो बॉल मिडल होता है तो एक आदत सी बन गई है फेस नीचे करने की, तो सिंपल ही है। अशरफ भाई। वजह बहुत सारे प्लेयर्स का हदफ होता है कि वो रेड बॉल में जाएगा, वाइट बॉल में जाएगा, तो आपका हदफ क्या है और टारगेट क्या है आपका? बिल्कुल, हम लोग मेहनत करते हैं ताकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। तो यही है, प्रैक्टिस करते हैं। बाकी देखिए अगर आगे रेड बॉल का भी मिलता है तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस तो हम सब चीज़ों की करते हैं। उस्मान। नाफे, हमने देखा है कि आप यंग क्रिकेटर हैं और कोचेस हमारे चेंज होते रहते हैं। पहले आप अगर अंडर 19 पे थे तो कोच कोई आपके और थे, अब आप स्किल्स डेवलपमेंट में आए तो यहाँ पर आपको कोई और कोचेस मिले हैं। PSL के अंदर कोई और कोचेस थे। तो जब इतने कोचेस के साथ आप काम करते हैं तो गेम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहता है कि आपने इस तरह खेलना है, कोई कहता है इस तरह खेलना है, तो क्या गेम को किस तरह से आप अपनी लेकर चलते हैं? जी, काफ़ी कोचेस के साथ काम किए, पर ऐसा है कि वो ये बात लाजमी मेंशन करते कि आप अपनी नेचुरल से चेंज ना हो। बस वो कुछ चीज़ें ऐड करते, जैसे रज़ाक भाई ने भी ऐड किया। उन्होंने कहा बस अपनी नेचुरल में रहो। उन्होंने एक शॉट सिखाया है, वो हमें पावर हिटिंग के हवाले से सिखा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने ये कहा अपना नेचुरल चेंज ना करें, बस पावर हिटिंग के हवाले से उन्होंने कहा बेस मजबूत रख के शॉट करे। बाकी चेंजिंग का कोई नहीं बोलता, कोई कोच नहीं बोलता। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से बोल देते कि आपको अपनी नेचुरल चेंज नहीं करनी। नाफे, आपका दुनिया में कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं और अपने इस स्किल कैम्प में आप खुद को किस तरह देखते हैं? क्या चीज़ बेहतर करने की कोशिश आप अपने तौर पर करना चाह रहे हैं? वीडियोस तो मैं ज़्यादातर अपनी खुद देखता हूँ, अपने ही वीडियोस देखता हूँ, उसमें देखता हूँ मुझे क्या चेंजेस और लानी है, अपनी वीडियोस देखता हूँ।
लास्ट क्वेश्चन ख्वाजा ये बताइए कि इस कैम्प में कोचेस ने आपको एक क्लियर डायरेक्शन दी है कि आप T20 के लिए उन्होंने आपको रखा हुआ है, वनडे के लिए रखा हुआ है, टेस्ट के लिए रखा हुआ है, और आप खुद किस फॉर्मेट के अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं? तो ये आपके साथ कहते हैं ना कि हमने हर खिलाड़ी को बता दिया हुआ है कि हम उनको किस फॉर्मेट में ले रहे हैं। जी बताया हुआ तो नहीं है कि हम आपको किस फॉर्मेट में लेंगे, बस उन्होंने यही कहा है कि आप अपने आप को तैयार रखें एज अ कीपर। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं तैयार रहूँ, बाकी जो भी फॉर्मेट मिलेगा इंशाल्लाह अपना 100% दूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।